ओके, सो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए भी आई विल टेक द एग्जांपल फ्रॉम द नॉवेल अ मैन कॉल्ड ओवी। तो उसके एक चैप्टर में बताया कि व्हेन ही वाज 9 ईयर्स ओल्ड, तो उसे और उसके फादर के कलीग जिसका नाम टॉम होता है, को एक वॉलेट और एक ब्रीफ केस मिलता है। ब्रीफ केस टॉम को मिलता है और वॉलेट जो है वो ओवी को मिलता है। एंड दैट वॉलेट वॉज लोडेड विथ मनी। तो ही टेल्स हिज फादर दैट हिज फादर फाइंड्स आउट दैट इन लोगों को ये चीज़ मिली है, और वो डिसाइड करते हैं ओवी एंड हिज फादर दैट हम इसको लॉस्ट प्रॉपर्टी फाउंड करके जो ऑफिस होता है वहाँ पे जमा कर देते हैं। एंड व्हेन जब वो जाते हैं वहाँ जमा करने के लिए, तो वहाँ पे जो रिसेप्शन पे मैम होती हैं, मैडम होती हैं, तो शी वॉज क्वाइट शॉक्ड कि इतने सारे पैसे होने के बाद भी कोई वॉलेट वापस करता है। और जब वो वॉलेट वापस करने के बाद वापस आते हैं, तो ओवी आस्क्स हिज फादर दैट हमने उस ब्रीफ केस के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं उन मैम को। तो हिज फादर सेज दैट वी आर नॉट शॉर्ट ऑफ पीपल हु टेल टेल्स अबाउट वॉट अदर्स डू, कि हम उनमें से नहीं है कि जो दूसरे क्या कर रहे हैं उसके बारे में दूसरे लोगों को बताते फिरें। दिस इज़ नॉट अवर ड्यूटी, दिस इज़ नॉट टाइप ऑफ पीपल वी आर। और लेटर ऑन व्हेन एक बार एक और इंसिडेंट होता है कि जहाँ पे ओवी काम कर रहा होता है वो उसके फादर की जगह होती है, उसी जगह पे टॉम भी काम करता है। तो एक दिन वहाँ से टॉम जो पैसे रखने की जगह होती है वहाँ से कुछ पैसे चुरा लेता है, और वो ऐसा टाइम और जगह होती है जो ये बताती है कि या तो पैसे ओवी ने चुराए हैं या फिर टॉम ने। तो जैसे ही उनके सुपीरियर्स को पता चलता है, दे फाइंड आउट, तो वो दोनों को बुलाते हैं और ओवी से पूछते हैं दैट डिड यू स्टील द मनी। तो ही डिनाइज दैट आई डिड नॉट स्टील द मनी। तो ही आस्क्स, सो दे आस्क टू ओवी दैट डिड टॉम टेक द मनी। तो वो कुछ भी नहीं बोलता है, बिकॉज उसे अपने फादर की वो बात याद आती है दैट वी आर नॉट शॉर्ट ऑफ पीपल हु टेल्स अबाउट वॉट अदर्स डू। सो इवेंचुअली वो लोग डिसाइड करते हैं कि ओवी टुक द मनी विच वॉज रॉन्ग, और उसको एज अ पनिशमेंट वो नाइट शिफ्ट दे देते हैं। कोई भी नहीं करना चाहता नाइट शिफ्ट, ऑब्वियस सी बात है। तो उस टाइम पे ओवी को बड़ा बुरा लगता है दैट मैंने जो काम नहीं की उसके लिए भी मेरे को पनिशमेंट मिली है, बट ही समहाउ गोज़ टू द जॉब। और एक दिन जब वो नाइट शिफ्ट करने के बाद वापस लौट रहा होता है, तो इन द मॉर्निंग ही सॉ अ गर्ल ऑन द ट्रेन विथ whom he falls in love, and later they get married and he lives happily with peace throughout her life. So this example shows us that whatever bad incident that are happening in our life today, so maybe we are not able to see the consequences of those things today, but हो सकता है कि जिनको हम एज अ बैड इंसिडेंट्स देख रहे हैं, हो सकता है कि वो हमारी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करके जाएं, यू नो। तो दैट्स वाई इंग्लिश में कोट होती है दैट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। सो नेवर लूज होप दैट कभी भी हमारे जो गलत चीज़ें हुई हैं या हमारे साथ जो भी बुरा हुआ है, उससे हो सकता है कि लेटर ऑन इन अवर लाइफ कुछ बहुत अच्छा निकल के आए। और आप